नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी है। आज हमारे चैनल लॉ मेडे में हमारे साथ आईएमएस प्रोफेसर क्षितिज सर जुड़े हैं। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम क्षितिज राय है। आई एम द असिस्टेंट प्रोफेसर एट IMS यूनिवर्सिटी और दैट्स इट। सर, आपको लॉ में पढ़ाई करने के लिए किसने इंस्पायर किया? लॉ के लिए इंस्पिरेशन मुझे अपने बड़े भाई से मिली है एंड बिकॉज जब मैं ग्रेजुएशन में था, बीकॉम ऑनर्स में कर रहा था, देन ही वाज कंप्लीटेड हिज लॉ और वो प्रैक्टिस कर रहे थे एंड ही टोल्ड मी दैट आफ्टर डूइंग बीकॉम लॉ इज़ बेटर फील्ड और ऑल्सो बिकॉज जो नॉर्मली क्योंकि इट हैज़ बीन 15 years बैक व्हेन आई डिड माई लॉ, तो उस समय थोड़ा सिनेरियो अलग था। आज के समय लॉ का थोड़ा सिनेरियो अलग है क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग स्कोप देखते हैं लॉ में कि यदि इनको सोसाइटी में चेंज लाना है, जैसे आपके मास मीडिया में विच इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि मीडिया कैसे किसी भी स्पेसिफिक चीज़ों को चेंज करता है, वैसे लॉ का भी वही रहा है और मेरी भी वही सोच रही थी शुरू से ही। और उस वजह से मैंने फिर अपने को स्विच करके लॉ में आई वॉज देयर इन लॉ। जैसे आप लॉ में करियर बना रहे थे तो आपने बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेसेस की होंगी, तो वो कौन कौन सी रही हैं? वाइल डूइंग लॉ, जो नॉर्मली हमारे लीगल प्रोफेशन में है, फॉर दोज लिटिगेंट्स जो लॉ स्टूडेंट के बाद जब लिटिगेशन करते हैं कि जो प्रॉपर जो सैलरी होती है, दे डोंट गेट प्रॉपर सैलरी फॉर वॉट एवर वर्क दे डू। नॉर्मली 10 से 15,000 किसी भी आप अच्छी लॉ फर्म में भी जाते हो तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली, लाइक 2 tier और 3 tier। तो वो एक मेजर थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुई, बट बिकॉज आई वॉज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग सो उतना मुझे इम्पैक्ट नहीं किया। और प्लस मेरा मोटिव शुरू से ही रहा है कि टू हैव मैक्सिमम एक्सपोजर, कि जितना मैं अपने आप को एक्सपोज करूँगा लीगल फील्ड में वाइल डूइंग ऑल द क्लरिकल वर्क्स और रनिंग अराउंड डे एंड नाइट इन द कोर्ट्स, दैट वाज माय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और उसको ही मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपना बना के रखा। सर, जैसे कि आपने लॉ की पढ़ाई करी है तो आपने लॉयर ना बन के प्रोफेसर बनने का क्यों सोचा? प्रोफेसर बनने का एक्चुअली जब मैं लॉ कर रहा था तो सेकेंड ईयर इन ओनली आई हैड सम गुड फ्रेंड्स हु वर प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग UGC नेट एंड दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। प्लस थोड़ी मेरे अंदर भी एक एबिलिटी है कि मुझे रिसर्च करना, मुझे थोड़ा मतलब वो अच्छी है या बुरी, थोड़ा एडवाइस देना थोड़ा मेरे अंदर है कि हाउ टू बी अ गुड पर्सन इन लाइफ। और प्लस उसको यदि हम लॉ से रिलेट करते हैं, मतलब लॉ एंड मोरालिटी यदि हम एक साथ लेके चलते हैं तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो दोज फ्रेंडशिप इंस्पायर्ड मी टू कम फॉर लिटिगेट दिस एकेडमिक्स। लेकिन मेरा पहले से ये था कि आई विल फर्स्ट वर्क फॉर 1 or 2 years इन लिटिगेशन विच आई डिड इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। और उसके बाद फिर मैंने UGC नेट निकाला। बिफोर ऑल्सो आई डिड माई LLM एंड देन आई वॉज here in the academics। सर, जैसे कि आप पहले लॉ पढ़ चुके हैं, आप स्टूडेंट रहे हैं, अब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट मैं जितने भी अकेडमिक्स में जो लोग, फॉर एग्जांपल जैसे मैं जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुकी, जितने भी सिविल जजेस या मैजिस्ट्रेट्स काम कर, दे शुड एटलीस्ट हैव सम एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कोर्ट्स, देन ओनली दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गिव जजमेंट और टू डिसाइड ऑन द मैटर्स। क्योंकि जब तक आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो दैट इज़ वन ऑफ द लॉ में हमारा ये कि इंटर्नशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ पर्सन टू बिकम अ वेरी गुड लीगल प्रोफेशनल इन लाइफ। तो लॉ में भी हम वही चीज़ फॉलो करते हैं कि यदि आपने लॉ कंप्लीट किया है, यू शुड डू एटलीस्ट 2-3 years ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, गेट मैक्सिमम एक्सपोजर। थोड़ा उसमें आपको प्रॉब्लम भी होगी लेकिन उस समय आपका मेन काम क्या, काम को सीखना है। तो जितना आप एक्सपोजर लोगे, जितनी चीज़ों को सीखोगे बारीकी से, when after 2-3 years of hard work somehow it will impact when you will be in a professional। तो जैसे academics में मेरे को वही बेनिफिट पहुंचा जब मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जो हम लॉ में पढ़ते हैं इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम जो हम प्रैक्टिकल फील्ड में देखते हैं। सर, जैसे कि आप बहुत सारे लॉ पढ़े होंगे आपने, तो ऐसा कौन सा रूल है जो आप अपनी तरफ से लागू करना चाहते हैं? अपनी तरफ से लागू करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट लॉ में रहा है तो मैं उसी रेफरेंस में यूज़ कर पाऊँगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम बैंक के रेफरेंस में वी यूज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करती है एंड दे आर अनेबल टू रिकवर द लोन्स फ्रॉम द पर्सन्स। तो प्रॉपर बैंक्स को क्या कि ऑल्दो RBI थोड़ा अपने रेगुलेशन को टाइट किया, बट स्टिल आई नीड देयर इज सम लेकुना इन द स्पेसिफिक बैंक्स जहाँ पे उनको प्रॉपर वेरिफिकेशन करना, प्रॉपर अपने कस्टमर बिजनेस रिलेशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना और चीज़ों को अच्छी तरीके से डील करना, जिससे कि कोई भी विलफुल डिफॉल्टर जैसे लोग हैं दे शुड नॉट
arise because of that default on the banking system. तो बैंक के regulations में मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा और while I've been also writing some articles on the banks as well. सर जैसे कि आपको पता है आजकल की यंग जनरेशन सोशल मीडिया बहुत यूज करती है, इसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है, तो आप उसमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं? Very good question you have asked, जो कि मैं because 10 years back I was also facing the same problem because Facebook जैसे हो गया कि Facebook was as a kind of a storm which was there 10 years back. Now we have different media platforms like Instagram or WhatsApp, but I think that out of those, I think WhatsApp is much better because it is somehow used as a professional platform as well. And for the Instagram or for the Facebook part or other media platform like Snapchat or those things for video editing, I think the youngsters should give some time to those platforms, right? It should not be कि आप पूरे दिन लगे हुए हो उस पर because somehow एक तरह से वो बीमारी की तरह भी दिमाग पे लोगों के काम कर रहा है. हम कई एग्जाम्पल्स देखते हैं कि लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, गेम्स जो खेल रहे हैं जैसे PUBG गेम्स हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, कि जहाँ पे आप बिल्कुल इतना गेम में घुस जा रहे हो या उन प्लेटफॉर्म पे इतना आप दिन भर रील देख रहे हो कि आपका दिमाग बिल्कुल कंट्रोल करना शुरू कर दे रहा है वो इंस्टाग्राम. तो आई थिंक दे शुड, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट, बट समहाउ जब आप मेंटली प्रिपेयर करना शुरू करते हो तो आफ्टर मे बी फ्यू मंथ्स दोज पर्सन विल एबल टू कंट्रोल दोज थिंग्स. सर आपसे जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. मुझे